हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम एक नई और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका टाइटल है गुलिवर्स ट्रैवल, गुलिवर की यात्रा। ये कुछ व्यक्ति होते हैं जिसमें साथ में गुलिवर भी होते हैं, समुद्री यात्रा पर निकलते हैं और काफ़ी दिनों समुद्र में रहने के बाद ये ज़मीन की तलाश करते हैं ताकि इन्हें पीने के लिए पानी वगैरह मिल जाए। तो जब ये इनको एक ज़मीन मिल जाती है तो वहाँ क्या है, इनको एक बहुत बड़े व्यक्ति मिलते हैं जो कि 60 फुट लंबे होते हैं। तो आज हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उन सभी को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। व्हेन ए पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी। ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की कहानी अपने मुँह ज़बानी शब्दों में बताता है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। वो खुद के द्वारा सुनाई जाती है। गुलिवर ए सेलर बाज वंस कोट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स। एक बार जो गुलिवर थे, एक नाविक थे गुलिवर, वो क्या है, एक बार जाइंट्स की जो भूमि थी वहाँ फंस गए थे या पकड़े गए थे। वंस कोट इन द लैंड ऑफ जाइंट्स, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जाइंट्स एकदम विशालकाय है, जो कि मानव से ज़्यादा बड़े होते हैं। दिस इज़ हाउ ही डेस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस। और किस तरह से देखते हैं और किस तरह से कि वो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। 16 जून 1730 की बात है, हमें ज़मीन मिल गई या हमें भूमि मिल गई, क्योंकि समुद्र में ऐसा बहुत कम होता है कि ज़मीन आसानी से मिल जाए। 16 जून 1730 को उन्हें ज़मीन मिल गई। अवर कैप्टन सेंट ए डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर। हमारे जो कप्तान थे उन्होंने 1 दर्जन आदमियों को भेजा विद वेसल्स फॉर वाटर, बर्तनों के साथ पानी लेने के लिए, कि जाके पानी ले आओ। जब हम ज़मीन पे वहाँ पहुँचे, इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर वहाँ कुछ भी मिले वहाँ से जाकर आप पानी ले आओ। व्हेन वी केम टू लैंड वी सा नो रिवर और स्प्रिंग नोर एनी इनहेबिटेंट। व्हेन वी केम टू लैंड, जब हम ज़मीन पर पहुँचे, यहाँ गुलिवर कहते हैं कि जब हम ज़मीन पर पहुँचे हमने देखा कि ना ही कोई नदी है और स्प्रिंग, और ना ही कोई झरना है, पानी का जो स्रोत रहता है, नोर एनी इनहेबिटेंट्स, और ना ही कोई वहाँ निवासी है, जो वहाँ के किसी भी क्षेत्र के निवासी रहते हैं, वहाँ कोई नहीं था। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, जैसे गो ऑन किसी चीज़ को जारी रखना, तो वैसे ये है आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैं खोजता रहा या ढूंढता रहा। द कंट्री वाज बैरन एंड रोकी। बैरन होता है बंजर, और जहाँ कोई भी फसल उपज नहीं सकती है, और रोकी पथरीला, पथरीली ज़मीन वैसे भी बंजर रहती है। द कंट्री वाज बैरन एंड रोकी, जो वो देश था या जो वो जगह थी वो क्या थी, एकदम बंजर और पथरीली थी। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, मैं वापस अपने जो चालक दल समूह था उसके पास जाने के लिए मुड़ा। ओनली टू सी दैम गेटिंग इनटू द बोट, मैंने केवल उन्हें नाव पर दौड़ते हुए देखा। एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप, और जीवन बचाने के लिए नाव को चलाते देखा। रोइंग होता है चलाना या खेना। बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व्ड ए ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। बिफोर आई कुड रीच दैम, इससे पहले कि मैं उनके पास पहुंच पाता, आई ऑब्जर्व्ड ए ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर दैम, मैंने देखा कि एक ह्यूज क्रीचर, एक विशालकाय जीव या प्राणी उनका पीछा कर रहा है या उनके पीछे चल रहा है। इन द सी, समुद्र में, एज फास्ट एज ही कुड, इतना तेज जितना वो चल सकता है। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, जो समुद्र का पानी था, नीज होता है घुटने, जो समुद्र का पानी था उसके केवल घुटनों तक जा पा रहा था, इतना बड़ा वो आदमी था। आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हम समुद्र में जाएंगे तो हम तो डूब जाएंगे,
5 फुट में ही, पर वो क्या है उसके घोटों तक आ रहा था जो पानी था समुद्र का। हाउएवर, हालांकि द मोनिस्टर वाज अनएबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, हालांकि जो वो राक्षस था या मोनिस्टर था वो उस स्पीडिंग बोट को ओवरटेक नहीं कर पाया। अनेबल होता है किसी चीज़ को करने में योग्य न होना। आई टर्न बैक क्विकली, मैं एकदम से वापस मुड़ा। एंड क्लाइम्ड अप ए स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन आइदर साइड एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। यहाँ जो गुलीवर हैं वो हमें बताते हैं कि आई टर्न बैक क्विकली, क्योंकि वो नाव का पीछा कर रहा था और लगभग जो समुद्र का पानी था उनके घोटों तक आ रहा था, तो काफ़ी बड़ा व्यक्ति था। आई टर्न बैक क्विकली, मैं एकदम से वापस मुड़ा। एंड क्लाइम्ड अप ए स्टीप हिल, स्टीप हिल होता है खड़ी चढ़ाई, स्टीप एकदम सीधा और हिल मतलब खड़ी चढ़ाई। मैं एकदम खड़ी जो पहाड़ी थी उसके ऊपर चढ़ गया। विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन आइदर साइड, और जहाँ से मैं गुजरा दोनों साइड क्या था, जौ के खेत थे, बार्ली होता है हमारा जौ। एंड द कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट, और जो वहाँ मक्का की खेती थी वो 40 फुट लंबी थी। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने बड़े थे। देयर वाज ए फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, वहाँ एक बाड़ा लगा हुआ था एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए, बाड़ा होता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल होता है कठिन। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए यह कठिन था। टू क्लाइम चढ़ना, बिकॉज एवरी स्टेप वाज 6 फीट हाई, जो बाड़े का हर एक स्टेप था, हर एक पहलू था वो कितना 6 फुट ऊंचा था, तो वो उसके लिए चढ़ना मुश्किल था उस पर। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. I was trying to find a gap, मैं कोई भी अंतर तलाशने की खोज कर रहा था कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ। in the hedge when I discovered, in the hedge होता है अपने बचने की फ्राक में, मैं एक गैप तलाश कर रहा था। When I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fan, जब मैंने देखा कि एक और व्यक्ति है जो अगले खेत में है और किधर आ रहा है, बाड़े की तरफ आ रहा है, जो फेंस होती है, और फेंस के पास तो गुलीवर्स भी थे, जो फेंस के पास आ रहा था। He was of the same size as the creature chasing the boat, इसका भी वही आकार था शरीर वगैरह से जो कि नाव को जो पीछा कर रहा था, सेम उसी आकार का था। आई वॉज स्टक विद अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रेन टू हाइड माई सेल्फ। आई वॉज स्टक विद अटमोस्ट फियर, अटमोस्ट होता है अत्यधिक, एस्टोनिशमेंट होता है हमारा आश्चर्य, और हाइड छिपना। स्टक किसी चीज़ से भर जाना या डर जाना। आई वॉज स्टक विद अटमोस्ट फियर, मैं बहुत ज़्यादा डर से भर गया, एंड एस्टोनिशमेंट और आश्चर्य से। आई वॉज स्टक विद अटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट, मैं बहुत ज़्यादा डर और आश्चर्य से भर गया। एंड रेन टू हाइड माई सेल्फ, और खुद को छुपाने के लिए भागा। ही कॉल्ड इन ए वॉइस मच लाउडर देन ए ट्रम्प्ट, और जो वो व्यक्ति था वो इतनी तेज बोला जो कि एक बाजे से भी तेज थी। मच लाउडर, इतनी तेज कि वो जो आवाज़ उसने किसी को लगाई थी वो एक बाजे से भी तेज थी। इट साउंडेड लाइक थंडर, गुलीवर्स को लगा जैसे कि बिजली कड़क रही हो। 7 मोनिस्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न, 7 और मोनिस्टर एकदम सेम उसी की तरह खेत की तरफ आए, रेडी टू रीप द कॉर्न, जो कि मक्का के खेत को काटने के लिए तैयार थे। दे कैरीड ए रीपिंग हुक विच वाज वेरी बिग, वो अपने साथ क्या था, वो अपने साथ एक जो फसल काटने का हुक रहता है
उसको लाया जो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि जब आदमी बड़े थे तो हुक भी बड़ा होगा। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। रीपर्स होता है फसल को काटने वाला, रीप काटना। अप्रोच्ड पहुंचा, स्क्रैम्ड चिल्लाना, एज लाउड एज इतनी तेज जितना हो सके। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, जब वो जो काटने आए थे खेत को उनमें से एक मेरे पास पहुंचा, अप्रोच पहुंचा, वेयर आई ले हिडन जहां मैं छुपा पड़ा था। आई स्क्रैम्ड एज लाउड एज आई कुड, मैं इतनी तेज चिल्लाया जितनी तेज मैं चिल्ला सकता हूँ। जैसे अगर हमारे सामने कोई बड़ा सा जानवर आ जाए तो हमारे साथ जो कंडीशन होगी वो ही इसके साथ ही हम भी रोएंगे चिल्लाएंगे, तो वही गुलिवर्स ने किया। द क्रीचर स्टॉप्ड रीपिंग, जो वो प्राणी था उसने काटना बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोर फिंगर, और उस व्यक्ति ने मुझे क्या करा, अपने अंगूठे और अपनी तर्जनी अंगुली, ये जो अंगूठा हो गया यहाँ और ये तर्जनी अंगुली, अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली से उठाया। एंड ब्रोट मी क्लोज टू हिज आई, और अपनी आंखों के नज़दीक ले गया या अपनी आंखों के पास ले गया। 60 फीट अबव द ग्राउंड, और जब वो अपनी आंखों के पास ले गया तो कितने ऊपर था ज़मीन से? ज़मीन से लगभग 60 फुट ऊपर था, और 60 फुट पे तो 6 मंजिला मकान हो ही जाता है, तो काफ़ी ऊंचा था। ही लुक्ड एट मी विद क्यूरोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ माई फेस। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी होता है उत्सुकता। लुक्ड एट देखा या घूरा। ब्लू मुंह से हवा मारना, जिसे हम किसी चीज़ को मुंह से फूंक मारते हैं, ये वो होता है। असेड एक साइड करने के लिए। बेटर व्यू, बेटर व्यू होता है स्पष्ट देखने के लिए। तो अब इसका हिंदी में देख लेते हैं। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, विद क्यूरोसिटी उत्सुकता से, एंड ब्लू माई हेयर असेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ माई फेस, और अपने मुंह से मेरे चेहरे पर हवा मारी मेरे बालों को बचाने के लिए, हेयर असाइड बालों को बचाने के लिए, ताकि वो मेरा जो चेहरा है उसे अच्छे से देख सके। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया, एंड मुझे धीरे से, जेंटली एकदम प्यार से ज़मीन पर रख दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक ए गुड लुक एट मी, वो सभी ज़मीन पर बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए। लुक एट मी। आई वॉक्ड, मैं चला, ऊपर एक वर्ड था आई वॉक्ड, मैं चला। स्लोली, धीरे धीरे। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं धीरे धीरे आगे और पीछे की तरफ बढ़ा। पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड ए लो बो टूवर्ड्स द फार्मर, और मैंने क्या करा, पुल्ड ऑफ माई हैट, अपनी टोपी उतारी, एंड मेड ए लो बो टूवर्ड्स द फार्मर, और जो वो किसान थे उनके आगे मैंने नतमस्तक होकर प्रणाम किया या झुककर प्रणाम किया, वो होता है किसी को प्रणाम करना। आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज, लाउडली होता है बहुत तेज, और सेवरल बहुत या अन्य काफ़ी सारी चीज़ें। आई ट्राइड टू स्पीक टू दैम, मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की या उनसे बोलने की कोशिश की। लाउडली इन सेवरल लैंग्वेज, काफ़ी सारी भाषाओं में मैंने तेज तेज बोलने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। ईच टाइम आई डिड सो, मैंने कई बार ऐसा किया। द फार्मर हु पिक्ड मी अप, जिस व्यक्ति ने मुझे ऊपर उठाया था। हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन, उस व्यक्ति ने काफ़ी बार मेरे पास अपने कान को लेके आया ताकि वो अच्छे से सुन सके, बट इन वेन, लेकिन ये सब व्यर्थ रहा, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस
ऑन द डाइनिंग टेबल विच वाज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। डाइनिंग टेबल होता है खाने वाला टेबल, प्लेस्ड रखना। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, जो किसान था वो मुझे कहाँ ले गया, अपने घर ले गया। प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस, और मुझे कुछ दूरी पर रख दिया। ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के ऊपर। विच वाज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, और जो उनका डाइनिंग टेबल था वो 30 फीट ऊंचा था। डिनर वाज ब्रोट फॉर द फार्मर, किसान के लिए खाना लाया गया। इन ए डिश, एक थाली में या बर्तन में। विच वाज 10 फीट इन डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या था, जिसका डायमीटर 10 फीट था। 10 फीट डायमीटर की वो चौड़ाई में वो थाली थी जिसमें उनके लिए खाना लाया गया। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और जो किसान की पत्नी थी, क्रम्बल्ड होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, ब्रेड रोटी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड, जो किसान की वाइफ थी उन्होंने क्या करा, कुछ रोटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और मेरे सामने रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड ए नॉइस बिहाइंड मी, जब हम डिनर कर रहे थे तो मैंने क्या सुना, डिनर के मध्य में। आई हियर्ड ए नॉइस बिहाइंड मी, मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द परिंग ऑफ ए कैट दैट वाज 10 टाइम्स लार्जर दैन एन ओक्स। गुलिवर्स ने एक पीछे से आवाज़ सुनी, और वो किसकी थी, वो एक बिल्ली के गुर्राने की थी, और जो कि एक बैल से, जो कि एक ओक्स से कितनी बड़ी थी, 10 गुना बड़ी थी। तो समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग, घर और वहाँ का रहन सहन क्या ही था। द फार्मर्स वाइफ वाज स्ट्रोकिंग हिम, किसान की जो वाइफ थी उसको थपथपा रही थी या सहला रही थी। देन एंटर्ड द फादर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ लेडी, फिर क्या हुआ, देन तभी जो किसान था उसका 1 साल का लड़का उस जो किसान की वाइफ थी उनकी बाहों में आया, उनकी गोद में आया। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रेब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ। ग्रेब्ड होता है पकड़ना। ऑन सीइंग मी, मुझे देखकर, द चाइल्ड ग्रेब्ड मी, बच्चे ने मुझे पकड़ लिया, फ्रॉम द टेबल, टेबल से, एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, और जो मेरा सर था अपने मुंह में दे लिया, क्योंकि वो बच्चा भी काफ़ी बड़ा था। आई साउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, मैं इतनी तेज चिल्लाया, साउटेड चिल्लाना, लाउडली तेजी से, और ड्रॉप्ड गिराना या छोड़ देना। आई साउटेड सो लाउडली, मैं इतनी तेज चिल्लाया, दैट कि द बेबी ड्रॉप्ड मी, उस बच्चे ने मुझे छोड़ दिया या गिरा दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी। ये कह रहा है जब उस बच्चे ने छोड़ दिया, ब्रोकन होता है टूटना, और नेक गर्दन, हेल्ड रखना, एप्रॉन होता है कोई भी कपड़ा पहनना। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी गर्दन टूट जाती, इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी, यदि माँ ने अपना जो एप्रॉन है मेरे नीचे ना रखा होता तो मेरी गर्दन टूट जाती। यहाँ गुलिवर्स ने उनको माँ कहा है। लेटर सी पुट मी ऑन हर आउन बेड एंड कवर्ड मी विद ए क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। इसमें ऑन होता है खुद का, और कवर्ड ढक दिया, हैंडकरचीफ आप जानते हैं रुमाल जो रहते हैं। लेटर बाद में, सी पुट मी ऑन हर आउन बेड, बाद में उन्होंने मुझे अपने खुद के बेड पर लेटा दिया या रख दिया। एंड कवर्ड मी विद ए क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, और मुझे एक साफ़ सुथरे रुमाल से ढक दिया। हैंडकरचीफ रुमाल, इनका रुमाल भी इतना बड़ा था कि उसके लिए लोई का काम कर रहा था, जो वो ओढ़ने की चादर वगैरह रहती है। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, मैं अपने घर, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सपने देखते हुए सो गया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी, और ये ली गई है एडोप्टेड फ्रॉम
जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। जोनाथन स्विफ्ट्स की जो एक बुक है गुलिवर ट्रेवल्स, उससे ये कहानी ली गई है, एडोप्ट ली गई है या उससे प्राप्त की गई है। इस स्टोरी के अंदर जो वर्ड्स आए थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के थे और इस स्टोरी का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा था। तो आशा करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे, तो एक लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं और चैनल पे जाइए, हमने काफ़ी और टॉपिक्स पे भी वीडियो डाल रखी हैं जो आपकी दैनिक जीवन में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। और हम सेंटेंस के ऊपर और हिंदी के ऊपर भी, समास के ऊपर और संधि के ऊपर हम आज वीडियो लाएंगे, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। एकदम नई ट्रिक होगी और शॉर्ट ट्रिक होगी जिससे कि आप आसानी से हर चीज़ कर सकें।